पहले उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश, गरीब प्रदेश, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, पर पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पे 13 एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है। तो एक समय जिस उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट फ्रेंडली स्टेट बन गया है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को देख के फॉरेन इन्वेस्टर योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन स्टेट इकोनॉमी बनने की राह पर चल पड़ा है। तो पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में इतना बदलाव कैसे आया है, आइए जानते हैं। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. Journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. The senior IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. ही है मायावती जी का जंगल राज। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को चेंज कर दिया है और फ्यूचर में उत्तर प्रदेश कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पावर में आए थे, तब उनका मेन मोटिव उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट आ सके, यूपी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, यूपी में बिजनेस ग्रो कर सके, जिससे ओवरऑल यूपी की इकोनॉमी ग्रो हो सके। और देखा जाए तो ये हो भी रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, तब से यूपी में क्राइम कम हुआ है। पहले यूपी को क्राइम के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में क्राइम करना बहुत आसान था। आए दिन कोई ना कोई बिजनेसमैन किडनैप होता था, औरतों का रेप होता था और पॉलिटिशियंस के लिए तो आम लोगों का खून करना बहुत ही आसान था। उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए वही बनता था जो अपने इलाके का बाहुबली होता था। पर पिछले 6 सालों में ये सब बहुत तेजी से कम हुआ है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जहां 2014 में यूपी में रेप केसेस 3,467 थे, वहीं 2017 में ये बढ़ के 4,246 हो गए थे। फिर जैसे ही योगी जी की सरकार आई, 2020 में रेप केसेस कम होकर 2700 पे आ गए। इसी तरह यूपी में क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम हुआ है, मर्डर केसेस कम हुए हैं, किडनैपिंग कम हुई है, रॉयट्स कम हुए हैं, रॉबरी कम हुई है, डकैती कम हुई है, डावरी डेथ्स कम हुए हैं। यूपी में क्राइम को कम करने के लिए योगी गवर्नमेंट ने क्रिमिनल्स की इलीगल प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया है। सोसाइटी को डर से मुक्त करने के लिए अब तक 183 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया गया है, 23,300 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम कम होने लगा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट तेजी से हो रही है। कहा जाता है ना कि जिस घर में शांति होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है। वही उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे क्राइम कम हो रहा है, माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ रहा है। देखो, उत्तर प्रदेश के पास हमेशा से सब कुछ रहा है। बड़ी आबादी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, पर शांति नहीं थी। पहले उत्तर प्रदेश को माफिया बाहुबली कंट्रोल करते थे, पर अब ये सब खत्म हो रहा है। तो इसके चलते अब उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है। 2017 में यूपी की जीडीपी $150 बिलियन थी और स्टेट जीडीपी में यूपी की रैंक 7 थी। पर पिछले 6 सालों में कोविड के बावजूद उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2022 में यूपी की जीडीपी $250 बिलियन थी और स्टेट जीडीपी में उसकी रैंक 3rd हो गई है। उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2017 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 42,000 रुपए थी। वही 2022 में यूपी की पर कैपिटा इनकम लगभग डबल हो गई है, 84,000 रुपए तक पहुंच गई है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यूपी में पॉवर्टी रेट 37.79% था। वहीं 2021 में ये कम होके 26.4% पे आ गया। यूपी में गरीबी भी बहुत तेजी से कम हो रही है। पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश ऑन एन एवरेज 8.7% से ग्रो कर रहा है। इसमें कोविड के 2 साल भी इंक्लूडेड है। 2022 में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड $21 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। कोविड से पहले 2019 में यूपी में 535 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे और 4.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे। यूपी में घूमने की बहुत सारी जगह हैं और योगी सरकार उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी बहुत कम कर रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के रिलीजियन प्लेसेस को डेवलप कर रही है, जैसे कि बनारस, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, गोरखपुर, जिससे उत्तर प्रदेश में टूरिज्म बढ़ सके और यूपी का रेवेन्यू भी बढ़ सके। इसके अलावा पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट रहा है। 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 14 थी, वहीं 2021 में ये 2nd पे आ गई है। पहले जो इन्वेस्टर समिट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट में हुआ करते थे, वो अब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपए के 18,000 MOU साइन हुए हैं। अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट यूपी में हो जाती है या इसका 50% भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी के
इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत इंप्रूव किया है। यूपी में रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, पर अब यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हो गए हैं। इसके अलावा कई और एक्सप्रेसवे को बनाने पे सुझाव चल रहा है। इसके अलावा 2 सालों में योगी सरकार ने जिस स्पीड से कानपुर मेट्रो को शुरू करवाया है, इतनी तेजी से मेट्रो प्रोजेक्ट भारत में कभी भी नहीं बना है। योगी सरकार यूपी के एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ध्यान दे रही है। जहां 1947 से 2017 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पिछले 4 सालों में यूपी में 32 न्यू मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसके अलावा अगले 5 सालों में योगी सरकार यूपी के सभी 75 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर से बनाएगी। इसके अलावा 2019 में गोरखपुर में एम्स की भी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए योगी जी ने ऑपरेशन कायाकल्प चालू किया है। इस मिशन के तहत यूपी के 1.6 लाख स्कूल्स को 23 बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि टॉयलेट, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल, गेट और एडिशनल क्लासरूम प्रोवाइड की जाएगी। मिशन कायाकल्प के थ्रू यूपी में 50,000 से ज्यादा स्कूल को रिफर्बिश भी किया जाएगा। इसके अलावा सालों से अटका राम मंदिर का विवाद भी योगी जी के टेन्योर में खत्म हुआ है और जल्द ही हम सबको अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी पूरा हो चुका है। इन सब के अलावा 2017 से 2021 तक 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42 लाख घर बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत स्कीम के अंडर 2.61 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के अंडर 1.67 करोड़ फ्री LPG कनेक्शन दिए गए हैं और सौभाग्य स्कीम के तहत 1.1 करोड़ पावर कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज भी माफ किए गए हैं। फेक राशन कार्ड को बंद किया गया है और 40 लाख गरीब लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। इसके अलावा 4.5 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी दी गई है। ये सब काम 2017 से पहले कभी नहीं हुआ था। योगी जी का कहना है कि वो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं कि यूपी के पास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज यूपी का यह है कि यूपी भारत के 9 अदर स्टेट और 48 नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा यूपी का बॉर्डर नेपाल से भी कनेक्टेड है। पर सबसे बड़ा एडवांटेज यूपी के पास लार्ज चीप लेबर फोर्स है। साथ में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है जहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा यूपी में बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है जो फ्यूचर में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत ज्यादा योगदान देने वाले हैं। फ्यूचर में योगी सरकार यूपी के 12 सिटीज में मेट्रो को लाने का प्लान बना रही है। इसके अलावा यूपी में 11 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर। जब ये एयरपोर्ट बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र स्टेट होगा जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी में डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस की थी जिससे यूपी में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और न्यू स्टार्टअप ओपन हो सके। आज के समय यूपी में भारत का 45% मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होता है। 55% मोबाइल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में होती है। यूपी में कई मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एशिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में है। तो इस स्कीम से यूपी को बहुत फायदा हुआ है और आगे भी होगा। इसके अलावा योगी जी यूपी को सेमीकंडक्टर हब बनाने में भी लगे हुए हैं जिसके लिए वो बहुत सारे इन्वेस्टर और कंपनी से बात कर रहे हैं जिससे यूपी में सेमीकंडक्टर की ऑफिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो सके। इसके अलावा यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए योगी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में नंबर 1 है। कई फूड ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो यूपी में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए योगी सरकार न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और यूपी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ सके। एग्रीकल्चर के अलावा योगी सरकार टेक्सटाइल सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। यूपी टेक्सटाइल में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कई मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको बनारस, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में देखने को मिलेगी। अब तक भारत ने उत्तर प्रदेश का सिर्फ 10% पोटेंशियल देखा है, पर जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्राइम कम हो रहा है, इससे यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और यूपी तेजी से ग्रो हो रहा है। पर अभी भी उत्तर प्रदेश कई मामलों में पीछे है। 75 साल बाद उत्तर प्रदेश ने एक नई शुरुआत की है। अगर उत्तर प्रदेश ऐसे ही आने वाले 10 सालों तक ग्रो करता रहता है तो ये $1 ट्रिलियन की स्टेट इकोनॉमी पक्का बन जाएगा और साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि भारत तभी ग्रो कर सकता है जब उत्तर प्रदेश ग्रो करेगा। पिछले 6 वर्ष के दौरान डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण आज बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है और वह आज एक देश के विकसित राज्यों की ओर अग्रसर हुआ है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई भी विश्वास हम सकता है कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें,
समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।